हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम हैदराबाद में मौजूद हैं और हैदराबाद आए और चार मीनार नहीं आए तो फिर लगता है कि हैदराबाद आना अधूरा हो गया। तो हैदराबाद एक कदीमी इसकी तारीख़ है, इसका इतिहास है और जब भी आप आएँ हैदराबाद तो आपका मन खुद करता है कि चार मीनार पर जाना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ के बिल्डिंग्स दिखाते हैं और फिर यहाँ के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग देख के चले जाना, एंजॉय करना अच्छी बात होती है, लेकिन इसके जिस बिल्डिंग पे या जिस हिस्टोरिकल प्लेस पे हम जा रहे हैं उसके बारे में हमें कितनी इन्फॉर्मेशन है ये भी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन वो होती है जो मैं गूगल से आसानी से मिल जाती है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे इस चार मीनार के बारे में बताएंगे जो शायद आपको भी ना पता हो। उसके लिए मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा। इस्तकबाल है आपका मुस्तफा, जो कि हमारे हैदराबाद के दोस्त हैं और पूरी दुनिया हम लोग साथ में गए हैं और बहुत सी इनके साथ हमारी यादें वाबस्ता है, लेकिन आज की याद कुछ स्पेशल है क्योंकि ये हैदराबाद के चार मीनार से जुड़ी है। क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं और आपका एक शौक़ है कि हिस्ट्री पर काम किया जाए, हिस्ट्री के बारे में जाना जाए। ये आपके शहर की हिस्ट्री है, ये आपके स्टेट की हिस्ट्री है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे इस खूबसूरत बिल्डिंग के बारे में, असल में इसकी तारीख़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली मदद, खुशामदीद व्यूवर्स। आप लोग का खुशामद है हैदराबाद में, जो शहर अज़ा विला के नाम से मंसूब है। और आप हैदराबाद के जहाँ पर भी जाएंगे तो आपको आज़ादारी से मंसूब कुछ ना कुछ चीज़ नज़र आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शहर अज़ा विला। लेकिन ये तो चार मीनार है, यहाँ तो ये लोग टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे प्री वेडिंग शूट करते हैं, पोस्ट वेडिंग पर काम होता है, ये स्टिल करते हैं। इसकी भी कुछ तारीख आज़ादारी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम और हमारे व्यूवर्स ज़रूर जानना चाहेंगे इस बात को। जी, आज़ादारी से, क्योंकि ये जो शहर हैदराबाद की बुनियाद है ये सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह इब्राहिम कुली करीब से जाकर अंदर देखें तो इसमें 8 अलम मौजूद है, जिस पे अल्लाह मोहम्मद अली लिखा हुआ है। ये अभी भी गवाही दे रहा है कि ये जो बिल्डिंग है एक शिया मोमिन ने बनाई है और इसका मकसद ये है कि आज़ादारी से, अलम का मतलब ये है कि आज़ादार मुहर्रम से, यानी आज़ादारी से रिलेटेड निज़ाम के दौर पर अगर आप नोट्स को देखें तो जो करेंसी देखेंगे, हर करेंसी पर चार मीनार का आइकॉन रहता था। और फिल वक्त अगर आप देखें तो तेलंगाना का जो सिंबल आइकॉन है वो है चार मीनार। और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में ये है कि इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट 180 फीट्स है और 4 फ्लोर पर डिपेंड है ये। और इसके जो टॉप फ्लोर पर मस्जिद है, जिसकी अगर आप क़िबला रुख देखें तो उसकी मेहराब भी नज़र आएगी। और अंदर वज़ू खाना है। और यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ से गोलकुंडा फोर्ट को ज़मीनी रास्ता भी था, सुरंग थी, और बीच में जब खुदाई हुई तो कुछ रास्ते भी मिले हैं।
मगर क्योंकि वक्तन फ़ौक्तन रास्ते क्योंकि क्लोज़ हो चुके हैं ज़मीन के, तो वो अभी पैसेज अवेलेबल नहीं है, मगर ये तारीख़ है इसकी, यहाँ से कनेक्टेड है। और यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको 4 कमान नज़र आएंगे, गुलजार रोज़ दिखेगा 4 कमान। 4 कमान अगेन एक तारीख़ से मंसूब है, जिसमें एक कमान का नाम है मछली कमान, एक कमान का नाम है काली कमान, एक कमान का नाम है सहर बातिल की कमान। सहर बातिल की कमान, सहर बोलते हैं जादू को, बातिल कहते हैं झूठ को अरबी में। सहर बातिल की कमान पे एक पत्थर मंसूब किया गया था अमीर मोमिन साहब हज़रत, जिसका मैंने जो आर्किटेक्ट है हैदराबाद के, उस पे ये था कि जो भी बादशाह के पास गलत नीयत से जाता है या फिर जादू की नीयत से या झूठ की नीयत से, वो जैसा पास होता था जादू का असर ख़त्म हो जाता था, और अगर उसके दिल में कुछ भी नीयत रही थी तो वो जाके बयान कर देता था मुझसे कि मैं आज ये नीयत से आया हूँ। तो ये ऐसी तारीख़ है हैदराबाद की। और चार मीनार तो मरकज़ है, यानी आप अगर आज़ादारी से रिलेटेड भी अगर आप मुहर्रम का देखें तो यहाँ से ही जुलूस पास होता है, बीबी के अलम का जुलूस। और यहाँ पर 20 रमज़ान को दोपहर में ज़ोहर के बाद एक जुलूस बरामद होता है मौला कायनात की शहादत का, यहाँ से लेकर तमस्खापुरा जाता है, जिसमें मोमिनीन पुरसदारी पेश करते हैं, मातमदार अज़ादार रहते हैं। और फिर 21 माह रमज़ान को फजर के बाद भी एक जुलूस बरामद होता है, यहाँ से निकल के बादशाह अशरखाना जाता है। बस ये थी मुख्तसर सी जानकारी, लेकिन बहुत अहम जानकारी। ज़रूरी नहीं कि बात बहुत बड़ी की जाए तभी उसमें तारीख़ सिमटती है, लेकिन हमारे मुस्तफ़ा ने कूज़े में समंदर को भरने का काम किया है। और मुझे आकर और भी खुशी हो रही कि मैंने यहाँ पर आया। मैं तो पहले एक बस हैदराबाद का आइकन है चार मीनार, तो वहाँ पर आया था, लेकिन जो हिस्ट्री इस वक्त मुझे मालूम हुई तो ये यकीनन मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हुआ, और मुझे भी लगता है व्यूअर्स आपके इल्म में भी इजाफ़ा हुआ होगा। और सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी। और ये भी साथ साथ बता दूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वक्त ग्राव एजेंसी पर मुस्तफ़ा के ज़रिए मिली है, ये गूगल पर शायद आप तलाश करें तो शायद ही मिले, लेकिन ये हमारी क्योंकि चैनल आज़ादारी के लिए हमेशा फ़रोग़ देने के लिए काम करता है, तो हम लोग तलाश करते हैं ऐसी चीज़ों को जिससे मोमिनीन तक सही और ऑथेंटिक चीज़ें पहुँचा सके। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो हम लोग किस पर बनाएं। आपने इन्फॉर्मेशन दी, और इस शहर की कुछ तारीख बताएं यहाँ पे, क्योंकि हैदराबाद अज़ा खानों का शहर है, आशूर खानों का शहर है। थोड़ा सा इस पर भी बात हो जाए, क्योंकि ये बताया कि आपने ताजी की शबी, तो इस पर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हर शहर हर मुल्क में, ख़ासतौर से हम शहरों की बात करेंगे क्योंकि उस वक्त कई राजाओं का दौर था, तो उसमें कुछ उनके अपने इलाके होते थे, उनका कोई एक दायरा होता था। लेकिन कुछ राजा ऐसे गुजरे जिन्होंने हमारे कुछ चीज़ों को आबाद किया, बढ़ावा दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने बर्बाद किया। तो हैदराबाद बहुत आबाद हुआ, लेकिन फिर बर्बाद हुआ, फिर निज़ाम के दौर में फिर थोड़ा सा आबाद हुआ। तो इसके बीच में आप क्या समझते हैं कि कैसे हालात रहे होंगे उस वक्त के? जी, हालात के एतबार से अगर आप सोचें तो, क्योंकि ये हैदराबाद है और मोमिन को हैदर ने हमेशा आबाद रखा है, क्योंकि जो कुतुब शाह यहाँ के बानी थे उनकी दुआ ये थी कि खुदा मेरे शहर को ऐसा आबाद कर दे जैसा तूने दरिया में मच्छियाँ हैं। क्योंकि वो शायर भी थे, शायराना मिजाज थे, उनके दीवान मौजूद है। पर्शियन में उन्होंने तेलुगु सीखा था, क्योंकि यहाँ की रीजनल लैंग्वेज तेलुगु है। उनके दीवान आपको तेलुगु लैंग्वेज में भी मिलेंगे। वो है ईरानी, पर तेलुगु लैंग्वेज सीखी और दक्कनी लैंग्वेज स्टार्ट की। अगर आप यहाँ पर देखें, आप चार मीनार के पास, तो करीब किसी से बात करें तो कहाँ जा रहे हैं, कहीं को जा रहे हैं, ऐसे कुछ अल्फाज मिलेंगे, आप नक्को जाओ। ये यहाँ की दक्कनी तहज़ीब का हिस्सा है लैंग्वेज का। और आप जो इससे पहले जो सवाल किए थे आज़ादारी से रिलेटेड, तो हैदराबाद की जो बुनियाद है वो है आज़ादारी। और अगर हैदराबाद की जो बुनियाद से जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप निकालें, वो है बीबी के अलम। हैदराबाद की तारीख़ जो है बीबी के अलम से रिलेटेड है, क्योंकि जब सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की उनकी फ़ैमिली से जो एक लड़का इब्राहिम मोहम्मद कुतुब शाह या की बचपने में हुआ ये था कि उन्होंने हाथी पर सवार जा रहे थे, जो हाथी मस्त होकर जंगल में उनको लेकर निकल गया। तो उनके वालदा थे हयात बख्शी बेगम। हयात बख्शी बेगम ने
ये मन्नत मांगी कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा, मैं आज ये महसूस कर रही हूँ कि आपकी तकलीफ़ क्या थी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बिछड़ गए थे। उन्होंने ये मन्नत मांगी कि बारेला परवरदिगारा, अगर मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए तो मैं मेरे बच्चे के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बीबी फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की मनसूबत से यहाँ पर आज़ादारी क़ायम करेंगे, क्योंकि आज़ादारी का सिलसिला था गोलकुंडा यहाँ पर। तो ये मन्नत उनकी पूरी हुई, उनका बच्चा सही सलामत वापस आ गया। तो उसके बाद से खिले से लेकर हुसैनी अलम तक उन्होंने अपने जो बेटे को सोने के चैन डालकर वहाँ से यहाँ तक लेके आते थे, और वो जो लंगर रहता था, चैन को जो लंगर बोलते, लंगर गरीबों में तकसीम कर देते थे। यहाँ से वहाँ तक आपको तबरुकात तकसीम होते थे। और उसके बाद ये बीबी के अलम इस्ताद हुए। जो बीबी के अलम की भी तारीख़ ये है कि आपको पता है कि बीबी के अलम में जो तबरुक है, इतना नायाब तबरुक है कि इस इंसान की सोच ख़त्म हो जाए। वो तबरुक है मालिक नहीं है कौन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, जो तख्त पे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो गुस्ल दिया था, वो तख्त की लकड़ी है। ये कुतुबशाही दौर में आई, और ये लोग नॉर्मल लोग नहीं थे। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये लोग, अल्लाह ताला ने इनको वो इल्म अता किया था कि लोग देखकर पहचान लेते थे कि कौन सी चीज़ अहले बैत से मंसूब है। ये लोग सूंघ कर पहचान लेते थे, क्योंकि कई ऐसे वाक़यात मिलते थे कि किसी ने आके लेटर दिया मौलाए कायनात का, लेटर दे के बताया कि ये मौलाए कायनात का लेटर है। उन्होंने लेटर ले लिए, रूम में गए, वापस आके पैसे दे दिए। लोगों ने पूछा क्या ये कैसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि ये मौलाए कायनात के हाथ से लिखा हुआ था, मैं अंदर गया अंधेरे में, ये ख़त चमक रहा था, अल्फाज। तो ये लोग वो मेयार पर मौजूद थे। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हैदराबाद के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन चार मीनार के बारे में, और जैसा कि भी आपने तज़किरा किया कि असल में इनका इंतखाब खुदा की तरफ से हुआ। जब तक मैंने महसूस किया, चाहे हैदराबाद दक्कन हो या अवध हो, दोनों की हिस्ट्री लगभग आपको पैरेलल मिलेगी। वहाँ भी आज़ादारी को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने क्या किया कि बड़ा इमामबाड़ा बनाया। जब से वहाँ पर क़हत पड़ा और लोग भूखे मरने लगे, लेकिन उस ज़माने में होता क्या था, लोग गैरतदार होते थे। आज हमारी तरह नहीं कि मतलब हम किसी के लिए भी सामने हाथ फैला दें, लेकिन उस वक्त के लोग भूखे तो रहना पसंद करते थे, मर जाना पसंद करते थे, लेकिन उनकी गैरत इस बात का तकाजा नहीं करती थी कि वो किसी के सामने हाथ फैलाएं। तो वो तारीफ, जब भी मैं चीज़ों को सुन रहा था, जैसे आपने कहा कि जिसकी नमाज शब ख़ज़ा हो, तो यही वाक़या बड़े इमाम बड़े आसफुद्दौला का भी है कि जिसकी नमाज सुबह ना ख़ज़ा हो, वो जैसे आके संगे बुनियाद रखे, तो ख़ुद आसफुद्दौला साहब ने रखी। तो क्या होता है ना कि तारीख़ में बहुत उलट पुलट की गई, और अच्छे कैरेक्टर्स को निगेटिव बनाकर पेश किया गया, ठीक है। और निगेटिव कैरेक्टर यानी कि औरंगज़ेब जैसे जालिम बादशाह को मसीहा बना के पेश किया। जो हमारे ये कुतुब शाह वगैरह हैं, या आसफुद्दौला है, या निज़ाम जिनकी बड़ी खिदमत हैं, और उन्होंने बड़ी हैदराबाद के लिए खिदमत की और आज़ादारी को आज फ़रोग़ देने के लिए, ठीक है, बाद में आए, लेकिन तो ये असल में ये असली हीरो थे। और इनको लोगों ने मतलब बदनाम करने के लिए इन पर तरह तरह के एलिगेशन लगाया कि इतनी शादियाँ की। अगर शादियाँ भी की तो गरीबों की मदद के लिए की होगी। मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी सच्चाई है, तारीख़ में कहाँ पर बदला गया। बहरहाल एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हैदराबाद के हवाले से मिली, और भी हम कुछ प्रोग्राम्स यहाँ के आपको दिखाएँगे। फ़िलहाल हैदराबाद की चार मीनार के बारे में इतना ही, और कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो हमारे पास यहाँ पर एक हमारी टीम हैदराबाद में भी काम करती है, तो यहाँ के भी हम कुछ प्रोग्राम्स आपको यहाँ दिखाते रहेंगे। और एक बार फिर टीम ग्राफ एजेंसी की तरफ से व्यूअर्स साहब का शुक्रिया, स्पेशली हमारे भाई मुश्तबा का शुक्रिया, और हमारे एक मोहसिन जो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। हम बात करें जनाब ग़ुलाम पंजतन साहब की, जिन्होंने यहाँ के अज़ा खानों के बारे में जो हमारे टीम के साथ सपोर्ट किया, जगह जगह ले जाना, ये बेलौस मोहब्बत टीम ग्राफ एजेंसी कभी फरामोश नहीं कर पाएगी।